हेलो एवरीवन, चलिए आज आईटीएफ का ये क्वेश्चन है जेईई में 2024 का। ठीक है, द नंबर ऑफ पॉजिटिव रियल वैल्यू ऑफ एक्स, बहुत ऐसा क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन जैसे बोर्ड एग्जाम में भी आते हैं, वो अलग बात है, जेईई में आ गया है। लेकिन थोड़ा सा नंबर ऑफ सॉल्यूशन पूछ देता है, पॉजिटिव रियल वैल्यूज। इसमें जो भी सॉल्यूशन आते हैं, कौन सा सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा नहीं करेगा, वो भी आपको ख्याल रखना पड़ता है। ठीक है, तो देखो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स 2x इज इक्वल टू पाई बाय 4 गिवन है। ठीक है, तो इसके बोला है नंबर ऑफ पॉजिटिव रियल वैल्यूज कितने होंगे x के। तो देखो इसको शुरुआत करते हैं सोल्व करने के लिए। तो tan इनवर्स x प्लस tan y का फॉर्मूला आपको याद होगा, बताओ। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? tan इनवर्स x प्लस y अपॉन में क्या 1 माइनस एक्स वाई। देखो इसका दो केस में होता है, जब ये x पॉजिटिव हो, y पॉजिटिव हो एंड x y लेस देन हो। प्रॉपर इसका प्रूफ भी कभी करेंगे, वीडियो बनाएंगे। ठीक है, y प्लस tan इनवर्स, और भी आईटीएफ का बहुत सारे अच्छे से ग्राफ हम वो सब भी वीडियो से लेकर के आएंगे। ठीक है, tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। ठीक है, फिर देखो यहाँ पे x पॉजिटिव हो, y पॉजिटिव हो, लेकिन यहाँ पे एक्स वाई क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन 1 होना चाहिए। ठीक है, एक्स वाई यहाँ पे ग्रेटर देन 1। तो अब कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करें? हमें तो भाई हमें पता नहीं है एक्स और वाई का प्रोडक्ट क्या होगा, 1 से लेस होगा 1 से ग्रेटर होगा, पता नहीं। तो हम क्या करते हैं, जनरली ये वाला फॉर्मूला फर्स्ट वाला अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो आपको फर्स्ट वाला फॉर्मूला अप्लाई करना है। tan इनवर्स क्या होता है बोलो? x प्लस वाई। एक्स हमारा ये रहा, y हमारा ये रहा, x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। क्लियर है? और ये इक्वल टू क्या? पाई बाई 4। क्लियर है? अब ध्यान से देखो, बोथ साइड अगर टेंजेंट लेते हो, अच्छा ये फॉर्मूला जब आप अप्लाई कर रहे हो तो वो प्रोडक्ट जो होगा दोनों नंबर का x और y, क्या होना चाहिए? प्रोडक्ट 1 से लेस होना चाहिए। तो यहाँ पे आपको ये भी साथ में लिखना पड़ेगा, ताकि आगे जो भी सॉल्यूशन आए वो उसको सेटिस्फाई करना चाहिए। x मल्टीप्लाइड बाई 2x दोनों नंबर का प्रोडक्ट। ठीक है, क्या होना चाहिए? लेस देन 1। जो फॉर्मूला आपने अप्लाई किया उसके अकॉर्डिंग। बहुत सारे जब आप टेंजेंट लेते हो तो tan इनवर्स आपको मालूम है, ये x लिखोगे, x प्लस 2x अपॉन 1 माइनस 2x स्क्वायर। बताना tan 45 कितना होगा? 1। अब आप इसको सिंप्लीफाई कर लो, साथ में आपका ये भी चल रहा है 2x स्क्वायर लेस देन 1। ठीक है, फिर इसको जब सिंप्लीफाई करोगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 2x प्लस 1x क्या होगा? 3x। 3x इज इक्वल टू 1 माइनस 2x स्क्वायर, और साथ में क्या है? x स्क्वायर लेस देन 1 बाई 2। फिर ये इस साइड लिखोगे 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1 इक्वल टू 0। बताना 1 बाई रूट 2 को लिखा जा सकता है लेस देन 1 बाई रूट 2 का होल स्क्वायर, और ये इनइक्वालिटी आप जानते हो। ठीक है, अब देखो इसका फैक्टराइजेशन पॉसिबल नहीं है, तो आप श्रीधराचार्य से कर लो। ठीक है, बोलो श्रीधराचार्य या फिर क्वाड्रेटिक फार्मूला। जनरली लोग श्रीधराचार्य नहीं जानते, क्वाड्रेटिक फार्मूला से जानते हैं। तो यहाँ से x की वैल्यू सोल्व कर लेंगे, माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac। 4a की वैल्यू है 2, c की वैल्यू माइनस 1 अपॉन में 2। अब देखो माइनस माइनस क्या होगा? ये प्लस 1 हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू क्या होगा जनाब? माइनस 3 प्लस माइनस रूट अंडर 9 माइनस माइनस प्लस 8 अपॉन में क्या 4। तो ये वैल्यू जो आ गया, दो वैल्यू है, माइनस 3 प्लस रूट अंडर 17 अपॉन 4, और दूसरा है माइनस 3 माइनस रूट अंडर 17 डिवाइड बाई। आपको मालूम होना चाहिए इसका सोल्यूशन जो होता है, x की वैल्यू माइनस 1 बाई रूट 2 से प्लस 1 बाई रूट 2 तक, माइनस 1 बाई रूट 2 प्लस 1 बाई रूट 2। हमें पूछा गया नंबर ऑफ पॉजिटिव रियल वैल्यूज ऑफ x। ठीक है, तो देखो ये तो पहले ही रिजेक्ट हो जाएगा क्योंकि ये क्या है? नेगेटिव है। ठीक है, ये चेक कर लो, ये तो पॉजिटिव। 16 का स्क्वायर रूट 4 होता है, तो 4 पॉइंट समथिंग होगा, माइनस 3 4 पॉइंट समथिंग माइनस 3 बाई 4। ये देखो ये नंबर पॉजिटिव है, लेकिन पॉजिटिव के साथ साथ आपको इस रेंज में होना चाहिए। ठीक है, क्या ये नंबर इस रेंज में है? तो अब देखो ये कैसे पता चलेगा? माइनस 1 बाई रूट 2 से प्लस 1 बाई रूट 2। अब अगर ऐसे सोचते हो सिंपल, वो तो पॉसिबल है नहीं बता पाना। ठीक है, ऐसा करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड चेक कर लेते हैं। एक तो बहुत तरीका है, या फिर अगर ये नंबर ग्रेटर है दिस माइनस दिस, पॉजिटिव आना चाहिए,
और इन दोनों में ये नंबर अगर लेस है तब भी दिस माइनस दिस क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। तो ये दोनों चेक करना पड़ेगा, दोनों पॉजिटिव आ रहे हैं। अगर दोनों पॉजिटिव आ रहा है तब चेक हो जाएगा भाई मिडिल में लाई कर रहा है, फिर तो आंसर पॉसिबल है। अगर नहीं हो रहा है मिडिल में तो फिर तो आंसर एक भी नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे जीरो भी आंसर है, हमें तो अच्छे से चेक करना पड़ेगा। और अप्रॉक्स वैल्यू रख के भाई चेक करने से कोई फायदा है नहीं, ठीक है, वो क्लियर आंसर नहीं दे पाएगा। फिर एक क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड है हमारे पास, वो भी देख लेते हैं। देखो 1/2 1/3 में कौन बड़ा है, तो आप जानते हो इसको इससे क्रॉस करो 3 और ये 2 क्रॉस करोगे तो 3 × 1 3, ये 2 × 1 2 होगा। ये क्वांटिटी बड़ा है तो इसका मतलब इसके सामने वाला वैल्यू जो है उससे बड़ा होगा, ठीक है समझ में। तो हम ये मेथड अप्लाई कर लेते हैं कि भाई इस फोटो में कौन ग्रेटर है, ठीक है। चलो सिमिलरली अगर इसको अप्लाई करेंगे तो बताना -3 प्लस √17 डिवाइडेड बाई 4 और ये 1/√2 कंपेयर करना है। पहले प्लस वाले में कंपेयर कर लेते हैं, ठीक है। 1/√2 चलो क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, इसका न्यूमरेटर जो है इसके डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करना है और इसका न्यूमरेटर इसके न्यूमरेटर से, ठीक है। तो देखो √2 × -3 √2 √17 × √2 √34 और ये इस साइड आ गया 4। अब इन दोनों में देखना है भाई साहब कौन बड़ा है, ठीक है। तो आपको मालूम होना चाहिए √34 जो होगा 6 से लेस होगा और ये 1.4 14 3 जा 4.2 होगा माइनस में, ठीक है। तो माइनस में 4.2 के करीब है और ये नंबर जो है 6 से लेस है। 6 - 4.2 बताओ क्या होगा। 6 - 4.2 जो होगा वो करीब 2 से लेस होगा, ठीक है। तो 2 से लेस होगा तो बताओ ये क्वांटिटी तो 4 है, इसका मतलब 1/√2 ग्रेटर है। क्लियर हो गया। अब चेक कर लेते हैं भाई -1/√2 से बड़ा या छोटा है, ठीक है। यहाँ तो दिख गया कि भाई ये क्वांटिटी जो है 1/√2 ही ग्रेटर है, तो इससे तो लेस है। अब हमें ये भी चेक करना है भाई तुमसे ग्रेटर है कि नहीं है। चलो वो भी वेरीफाई कर लेते हैं। -3 प्लस √17 डिवाइडेड बाई 4 और कंपेयर करो -1/√2 में, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई करो। अच्छा तो ये सोच लेते हैं कि अगर +1/√2 से छोटा है तो -1/√2 से तो बड़ा होगा ही, क्योंकि वो नेगेटिव क्वांटिटी इतना क्यों नहीं सोच, इसका तो हमें चेक करने की जरूरत है नहीं। ये पॉजिटिव क्वांटिटी नेगेटिव क्वांटिटी, तो नेगेटिव से तो बड़ा होगा ही होगा, ठीक है। तो ये आंसर लाई करेगा तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ये होगा, ठीक है। क्लियर है चीजें, ओके। चलो फिर मिलते हैं